तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा है अपना ना, वो करते हैं अपन शुरू। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखने में बड़े हैं, सॉल्यूशन में नहीं है। सुने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोला है ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये फॉलोइंग सिचुएशंस हैं, है ना। इनमें से कौन कौन सी जो सिचुएशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिचुएशन है ये बताना है, और वाई क्यों है। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द टैक्सी फेयर। द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर का मतलब क्या हो गया? किराया, भाड़ा। ठीक है ना। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद। व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसने बोला है टैक्सी फेयर के लिए ये जो सिचुएशन है वो है कि नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो क्या है? फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर रुपीज़ 15 है, और फॉर एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या है? रुपीज़ 8। तो अपन ऐसा है, क्योंकि अपन को पता है ना एपी में 3-4 नंबर तो होते ही होते हैं, तो 3-4 इसकी टर्म्स बनाएंगे और देखेंगे वो एपी में है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू 15 होगी। बोला ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 15 रुपीज़ है, और इसके बाद जैसे ही आगे किलोमीटर बढ़ेंगे हर किलोमीटर का 8-8 रुपये लगेगा। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया 15, और सेकंड टर्म हो जाएगा A2, तो उसमें 15 में 8 एडिशनल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 23। फिर थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म A3, अब 23 हो गया टोटल, तो उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 31, है ना। और फोर्थ टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो A4, और वो 31 में 8 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 39। सो ये 4 टर्म अपन ने निकाल ली कम से कम। सो 15, 23, 31, 39 मे बी इन AP। अभी अपन केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है ये AP में है। AP में कब होता है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो है ना, लगातार 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वो AP में होता है। तो आप चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। हमने बना तो दी सिचुएशन, है ना। तो देखो D निकाल लो, A2 माइनस D निकालने का फॉर्मूला क्या है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो सक्सीडिंग है 23, और उसमें से 15 माइनस कर दो, क्या आया? 8 आ गया। फिर से निकालेंगे, अब की बार 31 माइनस, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 31, और सेकंड टर्म क्या है? तो कितना आया? दोनों इक्वल आ गए, मतलब एक बार और करेंगे। D इज इक्वल्स टू A4 A3, तो देखिए 39 माइनस 31, यहाँ भी 8 आ रहा है। ऑल टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, तो मतलब AP है। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो क्या होता है? AP होती है ना। सो गिवन सिचुएशन इज इन AP। बस हो गया कंप्लीट, यानी फर्स्ट सिचुएशन जो है वो AP में है। नोट कर लो। पूछा ना उसने वाई, तो अपन ने बता दिया कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना। लिख देना चाहो तो बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये
फर्स्ट सिचुएशन जो है एपी में है, इज इन एपी। सेकंड, सुनो ध्यान से सुनना, अब थोड़ा अलग टाइप का है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर में कुछ एयर है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ, एक सिलेंडर में कुछ एयर है, ठीक है, टोटल भरी हुई है, मान लो टोटल सिलेंडर जो है वो एयर से भरा हुआ है। फिर क्या करता है, एक वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, वो वैक्यूम पंप करते हैं, जैसे एक बार पंप किया तो वो 1/4 जो है उसमें जो सिलेंडर में जो एयर है ना उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है एक बार में। रिमेनिंग का ध्यान रखना, रिमेनिंग का 1/4 को रिमूव करता है। जितनी भी उसमें बचती है सिलेंडर से, जो वैक्यूम पंप जब लगाते हैं तो उसमें से 1/4 रिमूव हो जाती है, जितनी भी बची हो उसकी 1/4 रिमूव हो जाती है। तो ऐसे करके अपन को इस सिचुएशन का देखना है कि ये एपी में होगी या नहीं होगी। तो चेक करते हैं। तो पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि सिलेंडर में कितनी एयर है। तो क्या एज्यूम कर लें अपन, एक्स एज्यूम कर लें। अब समझना इस बात को, देखो इसमें टर्म्स कैसे बनाएंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर में हमने मान ली कि एक्स जो एयर है, ठीक है। अब रिमूव कितनी होती है, रिमूव क्या होती है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग की 1/4 रिमूव होती है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो ये एक्स ही होगी, क्योंकि अभी उसमें एयर कितनी है, एक्स है, अभी रिमूव नहीं की। फर्स्ट टर्म तो वही होगी जितनी है, ठीक है। अब पंप लगाया और उस एक्स का 1/4 रिमूव करेंगे, ठीक है। तो देखो रिमूव्ड होगी एक्स का, सॉरी 1/4 ऑफ एक्स, 1/4 ऑफ की जगह क्या लगाते हैं, इंटू लगाते हैं ना। तो अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या आता है, x/4 ही आएगा ना। इतनी रिमूव होनी है, ठीक है, ये रिमूव होनी है इसमें से। तो रिमूव का मतलब क्या होता है, माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो अब ये देखेंगे सिलेंडर में कितनी गैस बची, कितनी एयर बची। तो रिमेंड, ठीक है। तो x माइनस x/4 ये जो है ना सेकेंड टर्म हो जाएगी। रिमूव करते ही जो एयर बचेगी वो सेकेंड टर्म होगी। तो सेकेंड टर्म हो जाएगी ये आपकी, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इसको कैसे रिमूव करोगे आप, एलसीएम लेके ना। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आया, 1/4 = 4, तो 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4 × 1 = 4, तो 1x, कितना बचा 3x/। अब ये एयर बची सिलेंडर में सेकंड टर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या थी, x/4 रिमूव कर दी, तो कितनी बची। अब फिर से रिमूव करेंगे अब किसकी, 1/4 ऑफ इसकी, जो बचा हुआ उसकी रिमूव करेंगे ना। 1/4 ऑफ 3x/4, तो कितना रिमूव होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, 3x/16 रिमूव होगी। कितना रिमूव होगी, सो थर्ड टर्म क्या बनेगी, अब थर्ड टर्म बनेगी। अब ये जो बची हुई है ना इसमें से ये माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितनी रिमेंड है ना। इतनी बची हुई है ना, अभी तो इतनी बची हुई है गैस, उसमें से ये रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 3x/4 में से माइनस करेंगे 3x/16। तो एलसीएम क्या आया, 16 आया। 4 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12x। 16 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3x। कितना बचा भाई, 9x/। थर्ड टर्म बन गई।
अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर 4 टाइम बनाएंगे, तो रहने दो इतना ही, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सो फर्स्ट ये रहा x, कॉमा लगा दो, सेकंड ये रहा 3x/4 एंड थर्ड ये रहा 9x/16 मे बी इन AP। ये हो सकती है AP में, अभी कंफर्म नहीं है जब तक D इक्वल नहीं आ जाए। D इक्वल आते ही हो जाएगा कंफर्म, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, इसके बाद D निकालेंगे, या निकाल ही लेते हैं D। देखो D निकालने का तरीका क्या होता है बताइए, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, ये रहा 3x/4 माइनस A1 क्या है x अपॉन 1 कर दो, तो LCM कितना आएगा भाई 4, 4 बन जा 4 तो 3x बन जा, 1 4 जा 4 तो ये 4x माइनस x/4 आया, कितना आया। अब फिर से निकालेंगे D, अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है 9x/16, उसमें से माइनस करेंगे कितना 3x/4, LCM कितना आया 16 बन जा 16 तो 9 बन जा, और 4 जा 16 तो 4 3 जा 12x। तो बताइए कितना बचा -3x/, दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, मतलब ये AP में दिस सिचुएशन इज नॉट इन AP, ठीक है। बस इसको लिख लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अमाउंट होगा पैसे का वो आपको AP बनाना, मतलब चेन ऑफ नंबर्स बनानी है उसकी। किसकी बनानी है, हर साल के जो पैसे का अमाउंट है उसकी, ठीक है। When 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum, जानते हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है कभी, इकोनॉमिक्स में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझाता हूँ, मान लो मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, 100 रुपये उधार दिए किसी को, अब वो 1 साल में मुझे 110 रुपये देगा, ये हमारा तय हुआ कि 10 रुपये मैं इंटरेस्ट लूँगा, ब्याज लूँगा, ठीक है ना। तो 10 रुपये मेरे को वापस देना। अब उसने क्या कहा कि यार 1 साल में मैं नहीं चुका पाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपये का लगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपये 110 रुपीज़ का लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडली इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर हम 100 रुपये का ही इंटरेस्ट लगाएंगे हर साल तो वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, एक ही अमाउंट का लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कंपाउंडली बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, पर एनम का मतलब हर साल, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ₹10,000 है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट है 8%, ठीक है, पर ईयर। पर एनम है ना। तो देखो तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके, फर्स्ट टर्म तो 10,000 ही होगी, पहली बार तो जो अकाउंट में जमा किया वो तो 10,000 रुपीज़ है। अब उसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, डू यू नो, PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, ठीक है, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला, इससे अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट ईयर में। तो P है आपका 10,000, रेट है 8 एंड ईयर है 1 ईयर के लिए निकालना है, क्या हो गया, 1 ईयर के लिए निकालना है अपॉन 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई,
तो 100 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आएगा, तो 800 रुपीज़ इंटरेस्ट बना फर्स्ट ईयर का। तो यानी ये जो है अब बैंक में जमा हो जाएगा ये नंबर, तो अब उसके पास टोटल नंबर कितना हो जाएगा, मतलब टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, तो सेकंड टर्म हो जाएगी ये, सेकंड टर्म होगी 10,000 प्लस 800 इज इक्वल्स टू हो गया आपका 10,800। ठीक है, ये रुपीज़ होगा इसके पास। अब बैंक में इतना जमा है, डिपॉजिट है इतना रुपीज़। अब इसका इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में बनेगा, इसका नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट बनेगा ना। अब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म तो हो गई। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अब भी वही फॉर्मूला लगेगा PRT अपॉन, लेकिन अब की बार जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये बन जाएगा, ये बनेगा ना, क्योंकि बैंक में अब इतना जमा है, इसका मिलेगा ना ब्याज उसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 10,800, रेट वही है 8% और 1 ईयर का निकालना फिर से। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो गए, तो कितना होगा ये 864 होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 है ना, पावर 6 और 8006 8 1 8, इतने रुपीज़ हो गए इंटरेस्ट के। हाँ, क्वेश्चन में दे रखा इसलिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब थर्ड टर्म क्या होगी भाई, थर्ड टर्म होगी अब की बार जो अमाउंट था वो ये था 10,800 और इंटरेस्ट क्या बना उसका 864, तो क्या हो गया ये 4 6 8 8 16 11 664 यही बनेगा। सो ये तीनों बहुत है, लंबा हो जाएगा ये भी। सो 10,000 10,800 11,664 में भी इन एपी में हो सकता है। अब वैसे ही चेक कर लेना एपी में है कि नहीं है, डी निकाल के। ठीक है, कर सकते हो, निकाल ही लेते हैं, डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है 10,800 और उसमें से माइनस करना है 10,000, तो कितना है 800 आया। और सेकंड निकालेंगे A3 माइनस A2, तो 11,664 में से निकालेंगे 10,800, तो ये बचेगा 864। डी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन भी एपी में नहीं है, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में हो सकती थी, कंपाउंड में नहीं होती।